आप किसी बदकिस्मती की वजह से नहीं हारे। पुरानी लाइफ और आपकी नई लाइफ का ब्रिज बनता है। इस बच्चे को दुनिया में आने में भी 9 महीने लगते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SK डेली स्पार्क। आपने एक नया गोल सेट किया, जिम जाना शुरू किया, पढ़ाई के घंटे बढ़ाए या एक नया बिजनेस ऑनलाइन सेटअप किया। पहले दिन फुल जोश होता है, दूसरा दिन हाई एनर्जी होती है। एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते और तीसरे हफ्ते आते आते आप मिरर में देखते हो या अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो और वहाँ क्या दिखता है? कुछ नहीं। वही पुराना चेहरा, वही पुराने रिजल्ट्स, वही सब कुछ जैसा पहले था। तब आपका दिमाग धीरे से आपके कान में कहता है कि छोड़ो ना यार, इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। जब कुछ बदल ही नहीं रहा तो क्यों अपना खून जलाना। और आप हार मान लेते हो। पर क्या आपको पता है, आप किसी बदकिस्मती की वजह से नहीं हारे। आप द 13th वीक इल्यूजन यानी 13वें हफ्ते के सबसे बड़े झूठ का शिकार हुए हो। आप उस मोड़ पर आकर रुके जहां से असली बदलाव आपकी जिंदगी में शुरू होने वाला था। साइंस और साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप कोई नई हैबिट शुरू करते हो या मेहनत करते हो तो बदलाव पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बदलाव बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। वो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के लेवल पर या आपकी बॉडी के सेल्स के लेवल पर होता है। वो बाहर से दिखता नहीं है। इस पूरे फिनोमिनन को साइकोलॉजिकल टर्म्स में द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। इसको एक रियल लाइफ साइंटिफिक और मैकेनिकल मिसाल से समझिए। जब एक बड़े स्पेस रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है तो उसे अर्थ के ग्रेविटी को तोड़ने के लिए एक मखसूस स्पीड चाहिए होती है, जिसे साइंस में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। रॉकेट जब लॉन्च पैड से छूटता है तो वो पहले कुछ सेकंड्स में बहुत धीरे धीरे ऊपर उठता है। उस वक्त लाखों लीटर फ्यूल जल रहा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही होती है। पर दूर से देखने वाले को लगता है कि रॉकेट तो चल ही नहीं रहा, वो तो बस एक ही जगह खड़ा है। सोचिए, अगर रॉकेट का सिस्टम पहले 2 मिनट की भयानक मेहनत और फ्यूल जलने के बाद ये सोचकर रुक जाए कि मैं तो अभी भी जमीन के पास ही हूँ, इतना फ्यूल जलाने का क्या फ़ायदा, तो क्या वो कभी स्पेस में पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो फ्यूल और एनर्जी जमीन पर रुकने के लिए नहीं, बल्कि उस इनविजिबल ग्रेविटी के दलदल से बाहर निकलने के लिए जल रही थी। हमारी शुरुआती 3 महीने की मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब हमें लगता है कि हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब असलियत में हम उस कंफर्ट जोन की ग्रेविटी को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी का ब्लास्ट कर रहे होते हैं। तो ये 13th वीक क्या है? 13 वीक्स यानी लगभग 3 महीने या 90 दिन। ये वो मैजिक नंबर है जहां आपकी पुरानी लाइफ और आपकी नई लाइफ का ब्रिज बनता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन 90 दिन से पहले फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं होता। आइए इस टाइमलाइन को ध्यान से समझते हैं, ताकि अगली बार जब आप क्विट करने का सोचें तो आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हैं। पहले 1 से 3 हफ्ते का जो फेज होता है उसे हम द रेजिस्टेंट फेज कहते हैं। इस फेज में आपका दिमाग और आपकी बॉडी हर उस नई चीज का विरोध करती है, रेजिस्टेंस करती है। जो आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो दिमाग कहेगा थोड़ा और सो लो। अगर आप कोई नया काम सीख रहे हो तो दिमाग कहेगा ये बहुत बोरिंग है। ये सबसे मुश्किल फेज होता है क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है और विल पावर पूरी तरह निचोड़ी जाती है। इसके बाद आता है 4 से 8 हफ्ते का फेज, जिसे हम द घोस्ट जोन या वॉइड कहते हैं। इस फेज में आपकी बॉडी और रूटीन को उस काम की आदत तो पड़ने लगती है, पर रिजल्ट्स अभी भी इनविजिबल होता है, गायब होता है। ये वो खतरनाक जोन है जहां दुनिया के 90% लोग क्विट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि 1 महीना हो गया रोज पढ़ते हुए, रोज दौड़ते हुए, पर ना तो वेट कम हो रहा है और ना ही एग्जाम के मार्क्स में नंबर बढ़े। उन्हें लगता है उनका वक्त बर्बाद हो रहा है और वो किस्मत को इल्ज़ाम देकर पुरानी लाइफ में लौट जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए 10% लोग होते हैं जो बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद किए, बिना मिरर देखे, बिना अपना चैनल चेक किए 9, 10 और 11 वीक तक खुद को खींच कर लाते हैं, उनके साथ एक दूसरा फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं द हाइड्रोलिक प्रेस फिनोमिनन। आपने वीडियो में देखा होगा कि एक बड़ी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जब किसी लोहे के टुकड़े को दबाती है तो पहले थोड़ा प्रेशर लगाने पर लोहा पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। मशीन और प्रेशर बढ़ाती है, 10 टन, 20 टन, 50 टन, लोहा वैसे का वैसा ही दिखता है। एक आम इंसान को लगेगा कि मशीन खराब है या लोहा टूट नहीं सकता, लेकिन जैसे ही प्रेशर 100 टन पर पहुंचता है वो लोहा एक झटके में पिघल कर
या तो टूट कर फ्लैट हो जाता है या बिखर जाता है। क्या वो लोहा सिर्फ उस आखिरी 100 टन के प्रेशर से टूटा? नहीं, वो पिछले 99 टन का प्रेशर उस लोहे के अंदर के एटम्स को धीरे धीरे कमजोर कर रहा, जो बाहर से दिख नहीं रहा था। 13th वीक आते आते आपकी जिंदगी में भी वही 100 टन का प्रेशर हिट करता है। जो मेहनत अब तक अंदर ही अंदर दिमाग को बदल रही थी, वो अचानक बाहर फूटती है। अचानक लोग आकर आपसे कहेंगे कि यार इतना वेट कम कैसे हो गया, तो क्या कर रहा है। अचानक आपका कंटेंट एल्गोरिदम में हिट कर जाएगा और वीडियोस वायरल होने लगेंगे। अचानक आपका बिजनेस मोमेंटम पकड़ लेगा। ये बदलाव एक रात में नहीं आया, ये पिछले 12 हफ्तों के लगातार उस साइलेंट प्रेशर का रिजल्ट है जो 13वें हफ्ते में आकर ब्लास्ट हुआ है। इंसानी फितरत ऐसी है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमें चाहिए कि आज पोस्ट डाली तो कल 1 मिलियन व्यूज आ जाए, आज जिम गए तो कल सुबह बाइसेप्स दिख जाए। लेकिन नेचर का रूल अलग है। नेचर पहले आपको टेस्ट करती है। वो देखती है कि क्या आप सच में इस कामयाबी के लायक हो, क्या आप उस रॉकेट की तरह ग्रेविटी को तोड़ने का दम रखते हो। अगर आप पहले 3 हफ्तों में ही रो पड़ते हो तो नेचर आपको वहीं रोक देती है। तो इस इल्यूजन से बचे कैसे, इस झूठ को कैसे हराए जो हर बार आपको जीतने से पहले रोक देता है। इसके लिए आपको 3 नियम अपनी जिंदगी में उतारने होंगे। पहला नियम, फोकस ऑन द सिस्टम नॉट द गोल। टारगेट रखना अच्छी बात है, पर टारगेट को हर रोज देखना बेवकूफ़ी है। मिरर देखना बंद करो, रोज की चेक लिस्ट पूरी करने पर फोकस करो। अगर आपका काम रोज 4 घंटे पढ़ना है तो बस उन 4 घंटों को जीतो। रिजल्ट आपका काम नहीं है, प्रोसेस आपका काम है। जिस दिन आप प्रोसेस से प्यार करने लगोगे, रिजल्ट अपने आप आपका गुलाम बन जाएगा। दूसरा नियम, अंडरस्टैंड इनविजिबल प्रोग्रेस। जब भी आपको लगे कि बाहर कुछ नहीं बदल रहा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आंखें बंद करके खुद से कहिए बाहर कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि अभी अंदर मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर बदल रहा है। आपका हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, वो बस स्टोर होता है, जमा होता है। वो एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप रोज थोड़ा थोड़ा बैलेंस जमा कर रहे हो, पर जिस दिन उस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड आएगा, आप एक साथ अमीर बनकर निकलोगे। तीसरा नियम है द 90 डे रूल। अपने आप से एक डील करो, एक ऐसी डील जिसे आप किसी भी हाल में नहीं तोड़ोगे। अपने आप से कहो, मैं अगले 90 दिन तक पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। ना मैं व्यूज चेक करूंगा, ना मैं वेट चेक करूंगा, ना मैं तरक्की का अंदाज़ा लगाऊंगा। अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं 90 दिन बाद फेल होऊंगा, पर बीच में मैं अपनी हार नहीं मानूंगा। अपने दिमाग को ये 90 दिन का लाइसेंस दे दो कि वो चुपचाप बिना नतीजे की परवाह किए बस गधे की तरह मेहनत करे। जिंदगी में हर कीमती और बड़ी चीज़ अपना वक्त लेती है। एक बच्चे को दुनिया में आने में भी 9 महीने लगते हैं। आप उसे 2 महीने में नहीं ला सकते, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी 20 साल की पुरानी आदत, आपकी पुरानी निकम्मी जिंदगी सिर्फ 2 हफ्ते की मेहनत से एकदम अमीर और कामयाब जिंदगी में बदल जाएगी? ये नामुमकिन है। अगर आप आज तीसरे हफ्ते में हो या 5वें हफ्ते में हो या 2 महीने से मेहनत कर रहे हो और लग रहा है कि सब बेकार है, सब धुंधला है, तो थमिए, अपने कदम पीछे मत हटाइए। आपका दिमाग इस वक्त आपके साथ खेल रहा है। वो आपको थका कर वापस आरामदायक नर्क में ले जाना चाहता है, जहाँ से आप निकले थे। उसे बोलने दो, उसे चीखने दो, आप बस चलते रहो, क्योंकि आपका 13th वीक आने ही वाला है। आप उस ब्रेक थ्रू के बिल्कुल पास हो जहाँ से पूरी कहानी पलटने वाली है। और जिस दिन आपका वो 13वें हफ्ते का ब्लास्ट होगा, उस दिन दुनिया सर उठाकर आपको देखती रह जाएगी। हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, वही दिमाग है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग 12वें हफ्ते में थक कर सो जाते हैं और कुछ लोग 13वें हफ्ते का दरवाज़ा तोड़कर इतिहास रच देते हैं। फैसला आपका है, आपको किस कैटेगरी में रहना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के उस इल्यूजन को तोड़ दिया, तो आज इस बात का सबूत नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल वेट फॉर माई 13th वीक। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो शायद आज रात हार मानने वाला था, जिसे आज इस हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ताकत और एक नए सच के साथ। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस और अपनी जड़ों को मजबूत करते रहिए। कीप ग्राइंडिंग।